हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोगों की क्लास एकदम डेली टाइम चल रही हैं। तो पिछली क्लास में केमिस्ट्री हमने पढ़ाई थी, तो अच्छा खासा फीडबैक मिला है। अब हम अगली क्लास केमिस्ट्री की देखो कब लेते हैं। लेकिन आज हमारी इंग्लिश की क्लास रहेगी। इंग्लिश में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस तक पास्ट परफेक्ट पढ़ा चुके हैं। तो आज रखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। उसके 2 पार्ट में वीडियो आए थे, आप लोगों ने देख लिए होंगे। आज हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे चलते हैं। आज हम पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। बढ़िया तरीके से आप सीखते हैं, देखें। पास्ट परफेक्ट देखो भाई, क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो इसमें क्या होता है, ये सेम टू सेम जिस तरीके से हमने पढ़ाया था, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय, जिसमें 2 घंटे से या 2 दिन से या 2 बजे से। तो इसमें होता क्या, सोमवार से तो निश्चित समय और निश्चित समय दिया होता है और कार्य लगातार चल रहा होता है, पूरा भी नहीं हुआ होता है। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसमें 2 तरीके से पढ़ रहा है तो वो कॉन्टीन्यूअस अभी भी है, लेकिन 2 घंटे से, ये तो पता है कम से कम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो आधा परफेक्ट और पूरा कॉन्टीन्यूअस, इस तरीके से चलता है। तो इसको देखते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। देखो भाई समझो, पहचान पहचान देखते हैं इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में क्या होता है भाई, रहा था, रही थी और रहे थे। देखो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आते हैं, लेकिन समय नहीं दिया होता, यहाँ पे समय दिया होता है। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। इतना कवर करने वाली इसकी सहायक क्रियाएं, इसकी सहायक क्रिया, इसकी जो सहायक क्रिया है 2 नहीं होती हैं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होती है हैज़ बीन और हैव बीन, इसमें क्या होता है केवल एक होती है, याद रखनी, हैड बीन। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन। चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों में हैड बीन का यूज करते हैं। तुम लोग अच्छी खासी तरीके से अब लाइक वाइक कर रहे हो, शेयर करो, वीडियो अच्छे से देखो भाई, सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन होती है, ठीक है। मुख्य क्रिया में क्या लगता है भाई, मुख्य क्रिया जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। मुख्य क्रिया की कल वीडियो नहीं आ पाया था, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। नोट कर लें भाई, इतना नोट कर लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो इसमें देखते हैं, इसमें भी निश्चित समय और अनिश्चित समय, हमें 2 प्रकार के समय दिए होते हैं भाई, निश्चित समय और एक दिया होता है अनिश्चित समय। दोनों समय हम देख लेते हैं। पिछली वीडियो में जब हमने पढ़ाया था क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तब हमने निश्चित समय और अनिश्चित समय बताए थे। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान देना भाई तुम लोग। जो निश्चित समय होता है वो होता है जिसमें बात एकदम कन्फर्म हो, जैसे कि कह दे सोमवार से, तो सप्ताह में सोमवार एक ही बार आता है भाई, सोमवार से 2 बजे से, 2 बजे से, ठीक है। और कह दिया हमने 1997 से, ऐसे करके हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद सोमवार से हो गया, इधर आ जाओ तो कह देंगे 2 दिन से, पता नहीं कौन से 2 दिन, अनिश्चित है भाई। ऐसे निश्चित अनिश्चित हम पहचानेंगे उसमें। और एक चीज़ बढ़ा लेते हैं, सुबह से शाम से, सुबह से शाम से रात से, इसमें क्या 2 दिन से हो गया, 2 घंटे से, 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, 2 घंटे से। इसके बाद 2 महीने से, उसमें कह देंगे जनवरी से, तो जनवरी एक फिक्स महीना है, जनवरी से। इसमें कह रहे हैं 2 महीने से, कोई पता नहीं कौन से 2 महीने से। 2 साल से, उसमें देखो 1997 से, यहाँ 2 साल से, कौन से 2 साल है पता नहीं। ये निश्चित और अनिश्चित में है। अब इसके साथ लगता है सिंस, इसके साथ लगता है सिंस,
निश्चित समय के साथ क्या लगता है सिंस और इसके साथ लगता है फॉर। ये नोट करें। इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई, इतना नोट करें। ये अब इसका हम रूल देखते हैं भाई। नियम नियम क्या है ये देखें भाई। सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, समझते चले भाई। कर्ता के बाद सहायक क्रिया वही हैड बीन। उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में क्या लगना है ING फर्स्ट फॉर्म में। फिर कर्म, कर्म के बाद आएगा अन्य शब्द, अन्य शब्द। मुख्य क्रिया के बाद में आएगा कर्म, कर्म के बाद अन्य शब्द, और अन्य शब्द के बाद हम देखते हैं भाई अब हमारा आएगा सिंस या फॉर। देखो दोनों में से एक लगना है, सिंस या फॉर। निश्चित समय के लिए क्या लगाना है सिंस, अनिश्चित समय के लिए लगाना फॉर। इसके बाद आएगा टाइम, जैसे 2 दिन से 2 घंटे से जो कुछ भी है वो आना है। इतना नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए बस लोग, जल्दी से नोट करते रह गए। अब तो सबका काम भी निपट गया यार। क्लास ले दबा के एकदम शेयर करो क्लास। अब हम वाक्य स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, है ना। पॉजिटिव सेंटेंस। रूल्स हमारे खत्म हो गए। अब अगले जितने हमें आएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव समाप्त करते हैं। अब पहले पॉजिटिव देखते हैं भाई। राम 2 घंटे से घर में अंग्रेजी पढ़ रहा था। देखो भाई क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है जो रूल्स हमारा क्या कहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है पूरे वाक्य में राम। अब क्या है सहायक क्रिया हैड बीन। राम हैड बीन पढ़ना, 2 होता ना पढ़ना और पढ़ाना। रीड माने पढ़ना, टीच माने पढ़ाना, तो रीड ING लगा दिया। रीडिंग क्या पढ़ रहा था इंग्लिश, रीडिंग द इंग्लिश। इसके बाद इन द होम, इन द होम। इसके बाद अब क्या लेते हैं इन द होम। अब क्या है भाई 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। नोट कर ले भाई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो अगला देखते हैं वाक्य। देखो भाई मधु 2 बजे से कमरे में सो रही थी। देखो भाई क्या करना है, बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले मधु, केजें कम चल रही हैं इस टाइम। मधु, अब इसके बाद हैड बीन, मधु हैड बीन। इतना बना लिया। अब हमारी क्या लगेगी मुख्य क्रिया लगेगी, और वो क्या है सोना, स्लीप। उसमें ING स्लीपिंग। कहाँ इन द रूम, सही जा रहे हो बिल्कुल, इन द रूम। इसके बाद अब क्या है देखो 2 बजे एक निश्चित समय है, तो सिंस लगाओ भाई, सिंस 2 o'clock। ये देखो वॉच माने
वॉच और क्लॉक। वॉच माने क्या होता है भाई, हाथ की घड़ी। कंफ्यूजन दूर करें, वॉच माने क्या होता है, हाथ की घड़ी, हाथ की घड़ी। और क्लॉक माने होता है दीवार घड़ी, दीवार की जो होती है घड़ी ना, वो होती है। तो ये डिफरेंस है। वॉच माने हाथ की घड़ी, क्लॉक माने दीवार घड़ी। इसी प्रकार से हमारा एक होता है स्नो। स्नो और आइस। स्नो माने होता है प्राकृतिक बर्फ, प्राकृतिक बर्फ, प्राकृतिक बर्फ। और आइस माने होता है जो हम लोग फ्रिज वगैरह से जमा लेते हैं, कृत्रिम बर्फ। ये चीजें हैं, अंतर समझते चले भाई। इसी तरीके से एक चीज और होती है, देखें अभी बताते हैं भाई, पहले ये नोट कर लेना। बस पढ़ाई करो और कोई चीज़ पे ध्यान ना दो भाई। वीडियो पूरे देखो, जितना ज़्यादा वीडियो देखोगे, जितना ज़्यादा तुम लोग लाइक सब्सक्राइब करोगे, उतने ज़्यादा चैनल पॉपुलैरिटी पाएगा, आगे जाएगा। फिर क्या है, एक चीज़ और हम बताने जा रहे थे ना। एक चीज़ क्या है हमारा, एक होती विंड। विंड माने भी होता है हवा। क्या होता है, हवा। और एयर माने भी होता है हवा। समझते चलो, हम कुछ चीज़ें आज स्पेशल बता रहे हैं। एक प्राकृतिक है भाई, विंड माने प्राकृतिक, और ये वाली हवा जो है ये कृत्रिम है। जैसे तुमने बना ली पंखा से, तभी इसीलिए एसी होता है, एयर कंडीशनर। चलो अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई, हैड, हैड नॉट बी। हैड के बाद नोट लगाना है भाई, हैड के बाद नोट लगाना है। तो हैड नॉट बी, इतना नोट करें, फिर इसके बाद हम चलते हैं। ये काफ़ी चीज़ें हमने 2-3 चीज़ें बताई हैं, मीनिंग्स स्पेशल है, नोट कर लेना भाई। फिर इसके बाद क्या है, वाक्य देखें। रवि सुबह से, रवि सुबह से गांव में दोस्तों के साथ हॉकी नहीं खेल रहा था। क्या कर रहा था रवि भाई, पढ़ रहा होगा, खेल रहा था। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रवि की अंग्रेजी बनेगी भाई, करता है ना सब्जेक्ट। देखो रवि, रवि के बाद हम क्या लगाते हैं, ये चीजें ध्यान देना। हमने क्या बताया, इसका मेन जो रूल है ये है, ये है, देखो स्टार बना के इसको नोट करें। क्या है, हैड नॉट बीन। और शेष नियम पूरा वही रहेगा, बार बार हम नियम लिखाने पे फोकस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सबसे बेटर चीज है कि अपने वाक्यों पे ध्यान दें। रवि हैड नॉट बीन, रवि हैड नॉट बीन। अब क्या है, प्लेइंग, प्ले है ना, वो क्रिया आएगी तो उसका हो जाएगा भाई प्लेइंग। क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अभी एक मीनिंग हमने बताई है तुम लोगों को मेथी की, 2-3 दिन पहले जब टेंस पढ़ा था। फेनुग्रीक होती है, FENU और GREEK, फेनुग्रीक माने होती है। ऐसे बहुत सारी मीनिंग हम बताते रहते हैं। एक मीनिंग्स बताई थी परवल की, ट्राइकोसाइना डायरोसियस, दोनों में आता है। उसका बॉटनिकल नेम भी है, वही मीनिंग भी हो जाती है उसकी। एवी गार्ड भी बोलते हैं, ऐसे कुंदरू भी होती है एवी गार्ड। रवि हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, हॉकी खेल रहा है, प्लेइंग द हॉकी, HOCKEY, हॉकी, प्लेइंग द हॉकी विथ, अब अपने दोस्तों के साथ, विथ फ्रेंड, अपने नहीं लगा, गांव में दोस्तों के साथ, तो विथ फ्रेंड्स, विथ फ्रेंड्स इन द विलेज। अदर वर्ड में आएगा इन द
विलेज। अब सिंस लगाओ भाई, सुबह से बात चल रही तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। नोट कर लें, फिर इसके बाद एक और बात करवाते हैं। चलो नोट कर ले भाई। जबरदस्त तरीके से चेंजमेंट लाना है तुम लोगों को, पेपर होने भाई सबके, इतना याद रखें। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में एक वाक्य और देखते हैं। ठीक है भाई, रविंद्र मेरे साथ, रविंद्र मेरे साथ 2 साल से, रविंद्र मेरे साथ 2 साल से कानपुर में नहीं पढ़ रहा था। भाई क्या वाक्य है? वाक्य कह रहा रविंद्र मेरे साथ 2 साल से कानपुर में नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहली अंग्रेजी बनेगी किसकी? रविंद्र की। देखो भाई, रविंद्र बन गई। रविंद्र हैड नॉट बीन, देखो नॉट लग गया। रविंद्र हैड नॉट बीन, इतना बना लो भाई, ये सहायक क्रिया के बीच में नॉट लग जाता है। रविंद्र हैड नॉट बीन। अब क्या है, अब क्या आएगा देखो, पढ़ना तो रीडिंग या स्टडी भी लगा सकते हैं। देखो अब पढ़ना और अध्ययन करना 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है रीड, READ, रीड, और एक होता है स्टडी। दोनों का मतलब होता है पढ़ना। तो बीन रीडिंग, रीडिंग इन द कानपुर, इन द कानपुर। और सिंस या फॉर, 2 साल पता नहीं कौन से, तो फॉर। अनिश्चित समय है फॉर 2 ईयर्स। बन गया बात। इसके बाद देखते हैं भाई, नोट करें। एक बात और देख ले भाई, किसान सोमवार से अपने खेत नहीं जोत रहा था लगाते हैं भाई, ध्यान रख। तो किसान की होती है द फार्मर, फार्मर माने किसान, किसान ही है देश की जान। द फार्मर अन्नदाता। द फार्मर क्या है भाई? द फार्मर हैड नॉट बीन, द फार्मर हैड नॉट बीन क्या है? अब जोतना, PLOUGH, प्लोइंग, प्लोइंग द, अब प्लोइंग हिज फील्ड, अपने खेत है ना, तो हिज किसान एक है, प्लोइंग हिज फील्ड। अब कब से? सोमवार, तो सिंस मंडे। ये चीज़ देखें भाई, मंडे एक बार आता है ना, तो मंडे, स्पेलिंग MONDE करते हैं भाई, MONDE, सिंस मंडे। नोट कर लें। इसके बाद क्या वाक्य था? किसान सोमवार से अपने खेत नहीं जोत रहा था, यही था। द फार्मर हैड नॉट बीन प्लोइंग हिज फील्ड सिंस मंडे। ठीक है, बढ़िया ढंग से पढ़ाई करते रहो एकदम जबरदस्त तरीके से तुम लोग। डाटा खत्म हो जाता तुम लोगों को जल्दी जल्दी। अब डाटा वाटा तो डलवाना पड़ेगा, फ्री क्लास तो हम ही दे रहे हैं, अब डाटा तो ले तुम।
चलो देखो भाई क्या है। अब हम आते हैं सीधे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, दोनों टाइप्स के दिखाते भाई। क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। इसमें अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव। एकदम आराम से सीखते हुए चलें, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में बता दिया करें। पहली बात तो हमने ग्रुप बना रखे हैं ज़्यादातर अपने बच्चों के, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमें कमेंट्स में अगर कोई देखते हैं यूट्यूबर्स भाई यूट्यूब से, तो वो लोग भी हमें कमेंट में बता दिया करें कौन सी नहीं समझ में आ रही, तो हम उस पर ध्यान दिया करें और सारी चीज़ें तुम लोगों को क्लियर कराया करें। ये चीज़ें एकदम विशेष ध्यान देने वाली हैं। प्रॉब्लम्स मन में ना रखें बिल्कुल किसी प्रकार की, ना कोई समस्या होनी चाहिए। जो भी समस्या हो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इसके बाद हम उस पर पूरा निदान करेंगे जो समस्या होगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस चल रहा है भाई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप देखो हमने अपने टाइप्स बांट रखे हैं तुम्हारे सीखने के लिए, और एक होता है सेकेंड टाइप। फर्क ये नहीं पड़ता है कि किस तरीके से हमने अपने पढ़ा रखा। हमारा मेन चीज़ ये तुम्हें आना चाहिए, और वही सब चीज़ सबसे बड़ा टारगेट है, तुम्हें आना चाहिए। देखो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जब हमने हर सेंटेंस में हर एक वाक्य जब पढ़ाए हैं किसी भी, हम देखो कितने पढ़ा चुके हैं, आज कम 8वां हमारा चल रहा है टेंस, और 4 टेंस और बाकी है। इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच चलेगी। जब सब में बताया जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, क्या शब्द से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो भाई, जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो। अपने रिलेटिव्स को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो पढ़ने वाले बच्चे हों। जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते। चाहे किसी भी सेंटेंस की बात हो, अगर क्या शब्द से वाक्य प्रारंभ है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। फिर क्या करते हैं भाई, तो देखो वाक्य काहे से प्रारंभ करेंगे, वाक्य सहायक क्रिया से, सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। वाक्य काहे से प्रारंभ करते हैं, सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। हुआ क्या, अब देखते हैं। मेन चीज ये है, जैसे कि क्या शब्द आया पहले, तो बनाते कैसे, सबसे पहले हमें लगाना है हेड। क्या लगाना है भाई, हेड। हेड के बाद आएगा कर्ता, ये नियम दिखा रहे हैं भाई, हेड कर्ता, उसके बाद आएगा बीन। अब हमारा जो कुछ भी है सेम टू सेम रहेगा। बीन के बाद मुख्य क्रिया आएगी, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और इसी में लगेगा ING, और फिर आएगा कर्म, फिर आएगा अन्य शब्द। समझते चले भाई। अन्य शब्द के बाद आना है सिंस या फॉर। इसके बाद सिंस या फॉर के बाद क्या आना है, टाइम। क्या आना है भाई, टाइम। ये इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। ये रूल है भाई, नोट कर लें। आगे फिर चलते हैं, बढ़िया ढंग से सीखते चलें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ये समझ लो तुम लोग, कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घबराना नहीं है बिल्कुल। बस मानसिक रूप से मजबूत बन जाओ, बस एकदम से मानसिक रूप से मजबूत बन जाओ। बीमारी कुछ नहीं कर पाएगी। अपने दिमाग में ये सोचो हम बढ़िया हैं, बिल्कुल ठीक, सब मस्त, और धीरे धीरे सब कुछ चला जाएगा। सब पेपर होंगे, सब परीक्षाएं होंगी, सब मस्त तरीके से काम होगा। कितने दिन तक कोई ज़्यादा बीमारी नहीं दिख सकती है। सब दवाएं बन रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। क्या है,
पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या मेरा दोस्त 2010 से दिल्ली में रह रहा था। अब क्वेश्चन मार्क लगाएं, इसमें क्या लगाएं? क्वेश्चन। तो वाक्य क्या मेरा दोस्त 2010 से दिल्ली में रह रहा था, वाक्य एकदम से नॉर्मल सा है। बात हमने क्या कहा, क्या से प्रारंभ हो। सबसे पहले यही देख लिया क्या से प्रारंभ है और क्वेश्चन मार्क लगा है। वाक्य इंटेरोगेटिव कौन से टाइप का है? फर्स्ट टाइप। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, किससे स्टार्ट करते हैं भाई? हेड से। हेड के बाद क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लेके आना, यानी कि माय फ्रेंड। हैड माई फ्रेंड, फिर क्या है, अब हैड माई फ्रेंड बीन, ठीक। हैड नॉट बीन भी होता है और हैड के बाद सब्जेक्ट लगा के बीन लगता है। देखो हैड और जो तुम्हारा बीन है, हैड और जो बीन है, इनके दोनों के बीच में जो रहता है ना गैप, हैड और बीन के बीच में, उसमें हम सब्जेक्ट रखते हैं और उसी में हम नेगेटिव सेंटेंस में नॉट रखते हैं। तो यही चीज़ें ध्यान देने वाली हैं सबसे बड़ी। देखो हैड के बाद क्या लग रहा है? माई फ्रेंड बीन, हैड माई फ्रेंड बीन, फिर क्या करना है? रहना। तो देखो लिविंग, लिविंग कहाँ रह रहा है? दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली। अब 2010 निश्चित है तो सिंस 2010 और फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, वाक्य बन गया भाई। एक वाक्य और देखें, क्या गोलू प्रतिदिन 4 बजे से खेतों में पानी लगा रहा था? क्वेश्चन मार्क नोट कर लें। अब देखें भाई, वाक्य क्या कह रहा है? क्या गोलू प्रतिदिन 4 बजे से खेतों में पानी लगा रहा था। वाक्य में ये ना देखें कि बड़ा है छोटा है, दिक्कत, सब एक तरीके से बनाते चले जाए, नियम से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चाहे कहीं पे भी हमें अगर नियम्स पता है, रूल्स पता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सबसे पहले हमें क्या से वाक्य प्रारंभ है? तो हैड गोलू, हैड गोलू, इसके बाद बीन, फिर क्या आएगा? पानी लगाना। क्या है? वाटरिंग, वाटर माने पानी लगाना या पानी देना, वाटरिंग। अब काइम इन द फील्ड्स, इन द फील्ड्स डेली। अब क्या है? 4 बजे से, तो देखो भाई निश्चित समय है 4 बजे, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले भाई लास्ट में। देखो हैड गोलू बीन वाटरिंग इन फील्ड्स डेली सिंस 4 o'clock, वाक्य बन गया भाई, तैयार है एकदम से रेडी। अब देखो क्या करना है, दोनों वाक्य बना दिए, अब चलते हैं हम आगे। एक वाक्य और लिखते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो भाई, क्या कपिल शाम से अपने घर में सो रहा था? क्वेश्चन मार्क लगाएं भाई, हिंदी हो या इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या कपिल शाम से अपने घर में सो रहा था? तो देखो हैड
कपिल। जब ये वाक्यों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फिर तुम्हें चाहे जितना बड़ा वाक्य हो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पहली बात तो हमारी टेंस अगर देख लिए तो फिर टेंशन खत्म है। हैड कपिल बीन स्लीपिंग इन द होम। अब इन कपिल अपने घर है तो हिज होम, कपिल के लिए अपने लिए क्या लगे हिज होम। अब क्या है भाई शाम से, देखो सिंस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग के बाद क्वेश्चन मार्क और वाक्य पूरा कंप्लीट। चलो अब हम इंटेरोगेटिव सेकंड देखते हैं, इसको नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड देखते हैं। देखो लॉकडाउन की वजह से ना तो दुकानें खुल रही ना कोई समस्या बहुत ज़्यादा है, ना तो इनका पा रही ना कुछ, इसलिए जो है वो इसी में सब सीखते रहो। क्या है पहली चीज, अब हम सेकंड की ओर चलेंगे भाई। सेकंड में क्या है, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया हो तो फ्यूचर स्टार्ट कर देंगे, फ्यूचर टेंस हम स्टार्ट कर देंगे तुम्हारे 1-2 दिन बाद। जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया हो तो वाक्य प्रश्न सूचक शब्द से बनाते शेष नियम पहले की तरह। मतलब शेष नियम पहले की तरह इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट में हमने यूज किया था ना हेड के बाद में, वो पूरा वाक्य स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन वर्ड से। वाक्य स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो रूल्स लिख लो इसका। रूल्स क्या है, क्वेश्चन वर्ड के बाद देखो हेड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, पूरा इंग्लिश में लिखा रहे भाई ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के बाद में आ जाएगा सिंस या और इसके बाद आ जाएगा टाइम के बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। स्क्रीनशॉट लें नियम का भाई, रूल्स है इंपॉर्टेंट, नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलें चलो वाक्य देखते हैं। देखो भाई वाक्य देखते हैं। मोहन अपने गांव में 5 साल से क्यों रह रहा था। भाई वाक्य क्या है, मोहन अपने गांव में 5 साल से क्यों रह रहा था। सबसे पहले क्या मोहन, तो मोहन की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम ढूंढेंगे। क्या है क्वेश्चन वर्ड, क्यों, तो क्यों शब्द की अंग्रेजी होती है वाई, क्या होती है वाई। इसके बाद पूरा नियम वही है, वाई हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा यानी मोहन, वाई हैड मोहन बीन, अब रहे ना लिविंग
लिविंग, और कहाँ, इन द विलेज, इन द विलेज। अब क्या कह रहा है भाई, लिविंग अपने गांव है तो लिविंग हिज विलेज कर लो भाई, इन हिज विलेज। फिर क्या है, सिंस या फॉर, 5 साल पता नहीं कौन से है तो अनिश्चित है, फॉर 5 ईयर। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखो एक बात कंप्लीट हो गया। मोहन अपने गांव में 5 साल से क्यों रह रहा था, तो वाई हैड मोहन बीन लिविंग इन हिज विलेज फॉर 5 ईयर। कंप्लीट है सेंटेंस। एक बार और करवा के इसके बाद आज की क्लास समाप्त करते हैं। शिकारी रविवार से जंगल में क्या कर रहा था, क्वेश्चन मार्क लगाए भाई। जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में क्या शब्द देखो वाक्य के बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी अब बनेगी। पहले क्या शब्द पहले आए अगर वाक्य के तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनती, लेकिन यहाँ बीच में आया तो बनाएंगे। तो क्या होगी, वाट हैड हंटर, वाट हैड हंटर बी। इसके बाद क्या है, करना, कुछ भी करना, डू, डू में आई एन, डूइंग इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। वाट हैड हंटर बीन डूइंग इन द फॉरेस्ट। और क्या है, रविवार से, तो रविवार निश्चित है, सिंस सैटरडे। और क्वेश्चन मार्क। वाक्य कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बढ़िया ढंग से वीडियो देखते रहो तुम लोग, मस्त तरीके से अपने घर पे पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।